हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरंभ स्टडी में। तो लूसेंट सीरीज की यूनेस्को साइट्स में अब तक हमने 4 लेसन्स में देखा कि क्या कैसे कौन कौन सी साइट कहाँ पे है, उसके बारे में इम्पोर्टेंस और उसकी उत्तर भी हमने देखा। तो अब हम लेक्चर 5 में देखेंगे 1987 की साइट जो कि यूनेस्को की लिस्ट में ऐड हुई। तो इसमें हम कौन कौन सी साइट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में सारा कुछ पूरे वीडियो में हम देखेंगे। तो इस पूरे वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो अब तक हमने 13 यूनेस्को की साइट्स कंप्लीट कर चुकी थी, जिसमें हम अजंता एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में घूमे। आगरा ताजमहल हमने आगरा उत्तर प्रदेश में देखा। सन टेम्पल के लिए हम उड़ीसा गए। फिर उसके बाद महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु गए। काजीरंगा पार्क के लिए असम, वहां से होते होते मानस भी हम गए। एंड देन केवलादेव नेशनल पार्क हम गए राजस्थान में। और फिर उसके बाद हम चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा होते हुए खजुराहो मध्य प्रदेश में। फिर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, जहाँ हमने अक्षय कुमार को डांस करते हुए देखा हम्पी के सामने। तो उसके बाद फिर हम लास्ट में फिर पहुंच जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश आगरा, जहाँ पे हमने फतेहपुर सीकरी देखा। और आज हम देखने जा रहे हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पडक्कल, देन एलिफेंटा केव्स, फिर उसके बाद ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, एंड देन लास्ट में हम देखेंगे सुंदरबंस नेशनल पार्क। तो चलिए पढ़ते हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले हम ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, फिर एलिफेंटा केव्स के बारे में, फिर ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, फिर सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टदकल। तो इसका ऑफिशियल नेम भी यही है। कब इसका इंक्लूजन हुआ? ऑब्वियसली 1987, क्योंकि हम उसकी साइट्स पढ़ रहे हैं। ये कहाँ पे है? बीजापुर कर्नाटक। बीजापुर कर्नाटक यानी कर्नाटक में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में यह मॉन्यूमेंट्स के कई सारे हिस्से जो पाए जाते हैं पट्टदकल के। अब इसके बारे में चलिए देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंस। तो ये कर्नाटक में है और ये एक इलेक्ट्रिक आर्ट का काफ़ी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। 7th और 8th सेंचुरी में चालुक्य वंश ने इसे बनवाया था। इसके में क्या है कि जो ये नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया का आर्किटेक्चर फॉर्म है उसका ब्लेंड है, यानी मिक्सचर है। एकदम कह सकते हैं कि दोनों में आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे नॉर्दर्न यूज हुआ है, कहाँ पे सदर्न यूज हुआ है। इन दोनों का मिक्सचर है। तो इसमें एक इम्प्रेसिव सीरीज है 9 हिंदू टेम्पल्स की, और उसके साथ साथ एक जैन सेंचुरी भी इसमें है। तो फिर वही हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलरिज्म फ्रॉम एंशियंट इंडिया। 9 हिंदू टेम्पल और उसके साथ एक जैन सेंचुरी। तो इसमें जो इसका मास्टर पीस है वो है टेम्पल ऑफ विरूपक्ष, जो कि 744 में बनवाया गया था क्वीन लोक महादेवी द्वारा। जिनकी बनाने के पीछे कहते हैं ये है कि जब दक्षिण के राजाओं पर अपने पति की जीत होती है तो उसके स्मरण में ये बनवाती हैं मंदिर। चलिए देख लेते हैं इसकी थोड़ी तस्वीरें। तो ये वहाँ की खूबसूरत सी तस्वीरें हैं। आप जब कभी जाएंगे तो आपको यही दिखेगा वहाँ पे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट साइट की ओर, एलिफेंटा केव्स। ये कोई यहाँ पे हाथी की गुफाएं नहीं है, यहाँ पे ये एक आइलैंड है जो कि कोलाबा में है। तो आइलैंड ऑफ एलिफेंटा वहाँ पे है, तो वहाँ की इस गुफाओं को एलिफेंटा केव्स कहा जाता है। तो इसको भी 1987 में इंक्लूड किया गया। तो अब तक हम देखेंगे महाराष्ट्र में 2 अजंता एलोरा गुफाएं ऐड की गई थी, अब ये थर्ड आ गई एलिफेंटा केव्स, जो कि कोलाबा में है, आइलैंड ऑफ एलिफेंटा में। तो इसकी क्या है इम्पोर्टेंस? तो सिटी ऑफ केव्स कहा जाता है, जो कि ये पूरा आइलैंड है, ये ओमान की खाड़ी में है, जो कि बॉम्बे के पास है। इसमें इम्पोर्टेंस क्या है कि इसमें कलेक्शन है रॉक आर्ट, जो कि शिव कल्ट से रिलेटेड है, यानी जो शिव के पंथ से जुड़ी रॉक कला का पूरा संग्रह यहाँ पे मौजूद है। तो एलिफेंटा केव्स में शिव कल्ट से रिलेटेड है। कहाँ पे है? ओमान कोस्ट में, मतलब ओमान सागर में है और बॉम्बे के पास है। तो इसमें सबसे अच्छा क्या है कि जो ये सबसे बड़ी गुफा है वहाँ पे जब सबसे ज़्यादा हाई रिलीफ जहाँ पे मिलती है तो ये वही एरिया है। फिर इसके बाद ये देख लेंगे यहाँ पे कैसे जो टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है वहाँ की ये तस्वीर है। बढ़ते हैं अपने ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स की ओर। तो इसे भी 1987 में इंक्लूड किया गया था और ये कई सारे टेम्पल्स हैं, सिर्फ एक नहीं है कि सिर्फ एक जगह पे उसको हमने टेम्पल बोल दिया। तो टेम्पल्स हम देख रहे हैं तो इसमें कई सारे टेम्पल होंगे। ये पूरे तमिलनाडु के कई सारे एरिया में फैला है, ये नहीं पूरे तमिलनाडु में ही फैला है, तमिलनाडु के कई एरिया में फैलाव है इनका।
तो देख लेते हैं क्या है डिस्क्रिप्शन। तो इसे बनाया गया था चोला एम्पायर द्वारा। तो जो चोला एम्पायर के किंग थे उन्होंने इसे बनवाया था। तो साइट में 11वीं और 12वीं शताब्दी के 3 महान मंदिर शामिल हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगई कोंडचोलीश्वरम में बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। तो ये 3 मंदिर हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हैं। इसमें भी वही अचीवमेंट है कि जो चोला का आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है, ब्रॉन्ज है, इस सब को इन्होंने इस मंदिरों में दिखा दिया था। तो ये थी ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। तो ये इन तीनों टेम्पल की तस्वीरें हैं। तो ये पूरा वहाँ का एरिया है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट साइड की ओर, जो सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सुंदरबन नेशनल पार्क को 1987 में इंक्लूड किया गया। इंडिया में इसकी लोकेशन वेस्ट बंगाल में है और इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। तो सुंदरबन जो है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के पूरे एरिया में लैंड और वाटर दोनों को कवर करते हैं, यानी जो पानी का भी हिस्सा और जमीन का भी हिस्सा इसमें शामिल है। इसमें आधे से ज़्यादा तो भारत में, बट कुछ हिस्सा बांग्लादेश में भी है। तो ये इंडिया के बांग्लादेश और इंडिया के वेस्ट बंगाल एंड देन बांग्लादेश में है। तो ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में है पूरा सुंदरबन डेल्टा जो भी है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है मैंग्रोव वनों का, तो कौन सा है, सुंदरबन के आसपास वाला पूरा एरिया है। इसमें कई दुर्लभ और लुप्त प्रजातियाँ रहती हैं, जिनमें बाघ, जलीय स्तनपायी और पक्षी और रेप्टाइल्स भी शामिल हैं। तो इसका सबसे फेमस है ग्रेट बंगाल टाइगर, और ये हम देख पाएंगे कुछ इसके रेप्टाइल्स। तो ये थी अपनी 4 साइट। चलिए कर लेते हैं इनका रिवीजन। तो सबसे पहले हमने देखा था ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टदकल, जो कि बीजापुर कर्नाटक में है। एलिफेंटा केव्स कहाँ पे हैं, कोलाबा महाराष्ट्र, जो कि आइलैंड ऑफ एलिफेंटा है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के लिए हम लोग पूरे तमिलनाडु में घूमे थे, एंड देन उसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क के लिए हम पश्चिम बंगाल ममता दीदी के पास पहुंच गए थे। चलो हमको घुमाओ सुंदरबन नेशनल पार्क। ये सारी की सारी साइटें 1987 में इंक्लूड हुई हैं। तो आप इसके पिछले लेक्चर्स भी देखिए अगर उनको नहीं देखा है, ताकि आप एक लिंकेज बनाए रखें। और इस लेक्चर के स्लाइड्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नीचे लिंक दी गई है। तो लूसेंट सीरीज की यूनेस्को पार्ट ऐसे ही जारी रहेगी आगे की साइट्स के लिए। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।